हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज दीपक दुबे, वेलकम बैक टू योर ट्यूटोरियल चैनल। तो बच्चा, आज हम लोग चालू करेंगे क्लास 10th साइंस 2 थर्ड चैप्टर। ओके, तो बिना देरी किए हम चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर टॉपिक आता है बेटा और रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या है। तो रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म, राइट, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज बाय अर्लियर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। मतलब सेम स्पीसीज, तो पहला कंडीशन क्या होना चाहिए बेटा, जो स्पीसीज है वो होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसी स्पीसीज का एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नए लिविंग ऑर्गेनिज्म को जो प्रोड्यूस करता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज वन ऑफ द वेरियस इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो रिप्रोडक्शन है एक सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। ओके बेटा, और यहाँ पे हम देखेंगे जो है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में अगर आप देखोगे तो बेस्ड ऑन वेदर देयर इज वन और टू ऑर्गेनिज्म टेकिंग पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब क्या, सिर्फ ए, मतलब कभी कभी होता है ना कि सिंगल पेरेंट होते हैं, क्या होते हैं, सिंगल पेरेंट होते हैं। तो सिंगल पेरेंट में क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और जब जाइगोट फॉर्म होता है, मतलब दो पेरेंट्स लाइक मेल एंड फीमेल, ओके, जिसमें जाइगोट फॉर्म होता है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आ जाता है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या, देखो बेटा, सबसे पहले हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो व्हेन द ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट, ओके, सिंगल पेरेंट से अगर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन होने की कोई जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे दिया है विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन द रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो बेटा, व्हेन टू पेरेंट्स दैट इज अपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल, क्या हो सकता है यहाँ पे, मेल और फीमेल पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस एंड ऑल्सो इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो देखो, एक तो पहला कंडीशन क्या, अपोजिट सेक्स होने चाहिए और पार्टिसिपेट होने चाहिए रिप्रोडक्शन में, और इनका जो गैमेट है मेल एंड फीमेल गैमेट क्या होना चाहिए, उनका फ्यूजन बनके क्या होना चाहिए बेटा, एक जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट से क्या बनता है बेटा, एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो से फिर आप बोलो मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फिर आगे आप लास्ट वीडियो में बता दूं आपको, गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला से क्या होता है, बहुत सारे तीन जम लेयर बनते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म, राइट। फिर उनसे अलग अलग टाइप्स के ऑर्गन बनते हैं। तो ये सारी चीजें, तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होना मतलब कंपलसरी है, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ओके बेटा, सिंपल सिंपल बाइनरी फ्यूजन देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, बाइनरी फ्यूजन। क्या देखेंगे हम लोग, बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, देखो, बाइनरी फ्यूजन मतलब बाइनरी मतलब टू पार्ट्स में। ओके, तो बाइनरी फ्यूजन में भी तीन टाइप्स है, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्सल बाइनरी फ्यूजन एंड लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। ओके, तो अभी ये तीन डिवाइड क्यों है, किस बेस पे डिवाइड हुए, डिवाइड हुए किसके बेस पे बेटा, एक्सिस ऑफ फ्यूजन, मतलब डिवीजन। डिवीजन इनका कहां से हो रहा है, जो इनका डिवीजन एक्सिस है वो किस टाइप का है। तो अगर आप देखोगे कि अमीबा, एग्जांपल आप अमीबा का देख लो, राइट, एक्सिस ऑफ फ्यूजन डिवीजन इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्रोटिस्ट। तो यहाँ पे देखो, अगर आप बात करोगे अमीबा की, अमीबा पे जो है सिंपल बाइनरी फ्यूजन है। सिंपल क्यों बेटा, क्योंकि इस अमीबा डिवाइड्स इन एनी प्लेन ड्यू टू द लैक ऑफ स्पेसिफिक शेप, इट इज कॉल्ड एज सिंपल बाइनरी फ्यूजन। इनका एक स्पेसिफिक शेप नहीं होता, बराबर, इनका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होता, तो इसे हम किसी भी एक्सिस से कट कर सकते हैं। ओके, कहीं से भी हम इसे कट कर सकते हैं डायरेक्टली, किसी भी प्लेन से। ओके बेटा, चाहे आप एक्स प्लेन लो, चाहे वाई लो, चाहे जेड, तो कहीं से भी आप इसको कट कर सकते हो, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सिंपल बाइनरी फ्यूजन। अगर आप बात करेंगे किसकी, पैरामीशियम की, पैरामीशियम में देखो ये कैसे होते हैं, पैरामीशियम डिवाइड बाय ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। तो अगर इनको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो ये देखो इस तरीके से, ट्रांसवर्स मतलब बेटा ऐसे होता है और लॉन्जिट्यूडिनल मतलब ऐसे होता है। तो जो पैरामीशियम होता है ट्रांसवर्स में डिवाइड होता है, इसलिए हम उसको ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। और जो आपका यूग्लेना होता है, यूग्लेना जो होता है लॉन्जिट्यूडिनल, मतलब ऐसे सीधे सीधे डिवाइड होता है दो पार्ट में, इसलिए हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फ्यूजन। ओके, और जो बाइनरी फ्यूजन इज यूजुअली परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब भी अगर आप बात देखोगे बाइनरी फ्यूजन कब होगा बेटा, बाइनरी फ्यूजन जब फेवरेबल कंडीशन मतलब उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल, इनका जो फूड मटेरियल बहुत ज्यादा मात्रा में इनके पाए जाते हैं, इनका फेवरेबल कंडीशन रहता है, तभी ये बाइनरी फ्यूजन परफॉर्म होता है। ओके, तो बेटा हमने देख लिया बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में कितने टाइप होते हैं, तीन टाइप, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, ट्रांसवर्सल एंड लॉन्जिट्यूडिनल। सिंपल क्या होता है बेटा, सिंपल में क्या होता है कि इसे हम किसी भी शेप से किसी भी एक्सिस से कट कर सकते हैं, किसी भी प्लेन से, क्योंकि इसका कोई भी स्पेसिफिक शेप नहीं होता, इसे हम कहीं से भी कट कर सकते हैं। ओके, अगर हम बात करें ट्रांसवर्स की, तो ट्रांसवर्स देखिए आपको ऐसा आर आर दिख रहा है बेटा, इसे हम लोग ट्रांसवर्स, तो पैरामीशियम जैसे एग्जांपल दिया है, तो ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन में हम इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। और अगर आप बात करें यूग्लेना में, जिसको लॉन्जिट्यूडिनल मतलब ये खड़ा खड़ा, इस तरीके से हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल में इसको डिवाइड कर सकते हैं।
ओके बेटा, आगे हम देखते हैं। अच्छा, एक बाइनरी फिजन कब होता है? बाइनरी फिजन कब होता है बेटा? बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में ही होता है। इसका मतलब क्या होता है फेवरेबल कंडीशन? मतलब ये अवेलेबिलिटी ऑफ अबंडेंट फूड मटेरियल, मतलब जब फूड मटेरियल इनके पास बहुत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं तब। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे मल्टीपल फिजन। क्या देखेंगे बेटा? मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन। क्या बेटा? अनफेवरेबल कंडीशन में ये मल्टीपल फिजन होता है। जैसे मान लो एक अमीबा, अमीबा होता है, अमीबा क्या होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में ये जो इसका बाहर का सूडोपोडिया होता है बराबर, जो नकली पैर होते हैं वो क्या होते हैं? उनका फॉर्मेशन बंद हो जाता है बराबर। इनका देखिए जो सूडोपोडिया जिससे वो लोकोमोशन करते हैं, जो नकली पैर है बराबर, ये क्या होता है? इनका फॉर्मेशन बंद हो जाता है और एक ही जगह क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं, मतलब सेडेंटरी या मूवमेंट, उनका लोकोमोशन नहीं होगा। वहां पे रुक के क्या करते हो? उसके आजू बाजू में कवर आ जाता है। इसके आजू बाजू में क्या आ जाता है बेटा? कवर आ जाता है जो इसको प्रोटेक्ट करता है, जिससे हम क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पे देखो आप सिस्ट लिखा है, जो क्या इसका जो सूडोपोडिया फॉर्मेशन था वो बंद हो गया। सूडोपोडिया मतलब क्या? नकली पैर, जिससे वो क्या करता था? लोकोमोशन, मूवमेंट करता था, वो फॉर्मेशन उसका अभी बंद हो गया। मतलब फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया क्या हो गया बेटा? बंद हो गया और एक जगह वो रुक गया। अब इसके आजू बाजू एक कवर आने लगता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सिस्ट। ये क्या करता है? उस अमीबा को प्रोटेक्ट करता है। ओके बेटा, इतना समझ में आया। अब बैठे बैठे क्या करना है? कुछ काम। तो अमीबा बैठे एक ही जगह पड़ा हुआ है तो क्या करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में जो उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस का डिवीजन करना चालू कर देता है। ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियस डिवीजन हो जाता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? अमीबुलाए। क्या बोलते हैं बेटा? अमीबुलाए। ओके, तो देखो इसके अंदर क्या होता है? बहुत सारे न्यूक्लियस डिवाइड हो गया। देखो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का यहाँ पे बहुत सारे डिवीजन हो गया है। और फिर जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आता है, इसका जो सिस्ट, जो आउटर मोस्ट कवरिंग पार्ट होता है, वो क्या होता है? ब्रेक हो जाता है और इसके अंदर जितने भी डॉटर अमीबा, जिसको हम लोग अमीबुलाई भी बोलते हैं, अमीबुलाई ओके, जिसे हम क्या बोलते हैं? अमीबुलाई बाहर रिलीज हो जाता है और ये इंडिविजुअल अपनी लाइफ स्पेंड करना चालू कर देते हैं। समझ में आया बेटा? मल्टीपल फिजन मतलब एक ही अमीबा के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियर फिजन हुए, न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ और फिर उसके बाद जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आते हैं, सिस्ट क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और उसके अंदर से सारे के सारे अमीबुलाई, दैट इज डॉटर अमीबा, वहां रिलीज हो जाते हैं। इतना समझ में आया बेटा? तो इसी के साथ साथ हमारा मल्टीपल फिजन भी हो गया। मल्टीपल फिजन कब होता है? अनफेवरेबल कंडीशन में, याद रखना। अनफेवरेबल कंडीशन मतलब जब उनके पास जो खाना है वो प्रचुर मात्रा में नहीं पाई जाती तभी। ओके, अब हम देखेंगे बडिंग। बडिंग क्या होता है बेटा? ये देखो पैरेंट ईस्ट सेल दिख रहा है आपको, ये क्या करता है? बल्ज करता है, मतलब धीरे धीरे दोनों साइड से क्या होता है? ये दोनों साइड से इसको नॉच करने लगता है, मतलब धीरे धीरे बल्ज करने लगता है। ओके, पुश करने लगता है, जिससे क्या होता है? जो अंदर का न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। अब जब न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गया तो फिर बाद में धीरे धीरे इसका जो एक सेल होता है वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से डॉटर ईस्ट सेल ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। समझ में आया बेटा? अंडरस्टूड। तो यहाँ पे हमने देख लिया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप। तो क्या क्या देखा बेटा? सबसे पहले हमने देखा बाइनरी फिजन। क्या देखा बेटा? बाइनरी फिजन, जिसमें क्या क्या था? सिंपल बाइनरी फिजन, उसके बाद ट्रांसवर्सल बाइनरी फिजन एंड लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फिजन। इसके बाद हमने देखा दूसरा मल्टीपल फिजन। ओके बेटा, क्या देखा हम लोग ने? मल्टीपल फिजन। और थर्ड हमने देखा बडिंग। क्या देखा बेटा? बडिंग। ओके, अंडरस्टूड। तो आई होप सो कि आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं असेक्सुअल। अच्छा, ये जो हमने देखा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखा। देखो यहाँ पे दिया रहेगा, ये जितना भी हमने देखा है ये तीनों टाइप जो ये बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन एंड बडिंग था, हमने देखा ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। इसके बाद हम देखेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो सबसे पहला आता है, कौन सा मेथड आता है बेटा? फ्रेगमेंटेशन। क्या आता है? फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया स्पायरोगायर। तो स्पायरोगायर देखो एक पूरा पट्टी दिख रहा है आपको, ये पूरा, बस ये क्या हो रहा है? मिडल से क्या हो रहा है? दो पार्ट पे डिवाइड हो गया। फ्रेगमेंटेशन मतलब छोटे छोटे फ्रेगमेंट में, जैसे मान लो ये क्या है? स्पायरोगायर है, तो छोटे छोटे फ्रेगमेंट में क्या हो जाते हैं? छोटे छोटे फ्रेगमेंट में ऐसे अलग अलग हो जाते हैं। बेटा इस तरीके से अलग अलग हो जाते हैं। उसके बाद रीजनरेशन में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये प्लानेरिया का एग्जांपल है। जैसे आपने आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि जो लिजार्ड होता है उनके अगर जो टेल्स होते हैं, जो उनकी पूंछ होती है, कट जाते हैं तो वापस से रीजनरेट हो जाते हैं, राइट? तो उसी तरीके से रीजनरेशन में अगर ये दो पार्ट में देखो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, दो पार्ट में ब्रेक होने के बाद ये वापस से क्या कर सकते हैं? नया
रीजनरेशन इनका हो सकता है। ओके बेटा, फिर बर्डिंग में देखो, बर्डिंग में यहाँ पे एग्जांपल दिया, हाइड्रा का एग्जांपल दिया, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको पूरी तरीके से प्लांट है। यहाँ पे देखो एक छोटा सा बर्ड निकला हुआ है, राइट, एक छोटा सा बर्ड निकला हुआ है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे ग्रोथ करता है। इसे लोग बोलते हैं नेसेंट हाइड्रा। क्या होता है नेसेंट हाइड्रा? तो यहाँ पे बर्ड है, सॉरी यहाँ से ऐसा स्टेप गया है, इस तरीके से गया हुआ है। ओके, यहाँ पे क्या हाइड्रा, यहाँ से छोटा सा बर्ड निकला और यहाँ पे धीरे 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 ये तब तक यहाँ पे अटैच रहेगा जब तक ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट नहीं हो जाता। ओके, जब तक तब तक ये अटैच रहेगा जब तक ये इसको समझ में नहीं आ जाता कि अब मैं इंडिपेंडेंट रहने लायक हूँ, तब तक ये अपने पेरेंट्स से अटैच रहेगा। और जब ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाता, मतलब एक इसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाती है कि इंडिविजुअल हो रह सके, तो फिर डिटैच होकर नया प्लांट्स, नया हाइड्रा यहाँ पे प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है। ओके बेटा, इसके बाद हम देखेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में जैसे आप पोटैटो देखोगे, पोटैटोज के ऊपर छोटे छोटे आईज रहते हैं, बराबर, तो उसके आईज को ऐसे कट करके फिर हम क्या करते हैं सॉइल में डाल देते हैं। ऐसे बहुत सारे आईज होते हैं। यहाँ पे स्टेम को देखो, यहाँ पे लीव्स को देखो। ओके, लीव्स में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन गया, स्टेम्स को लेके वेजिटेटिव प्रोपोगेशन किया गया, राइट। तो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं यहाँ पे, ये भी एक टाइप है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। स्पोर फॉर्मेशन, स्पोर फॉर्मेशन में देखोगे बेटा एक ऐसा मान लो, एक क्या है आपका स्पोर, ये आपका स्पोरेंजिया है। क्या बेटा? स्पोरेंजिया है। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे बहुत सारे स्पोर्स फॉर्म हो रहे हैं, राइट बेटा। इस स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फॉर्म हो रहे हैं। फिर एक समय आता है जब स्पोरेंजिया क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। स्पोरेंजिया क्या होता है बेटा? स्पोरेंजिया हो जाता है ब्रेक। और ब्रेक होने के बाद ही क्या होता है, जितने भी उसके छोटे छोटे पोर्स थे वो आके बाहर गिर जाते हैं। ओके, और ये फिर एक नया स्पोर बनाना चालू कर देते हैं। तो राजस्थान में इस तरीके से स्पोर फॉर्मेशन होता है। अंडरस्टूड? देखो यहाँ पे पीस ऑफ ब्रेड, ब्रेड पे दिया इस तरीके से दिया है। रिजल्ट दिख रहा है आपको, हाई-फाई रिजल्ट स्पोर्स, ये जो ऊपर वाला पार्ट है स्पोर्स है, और उसको जो कवर किया उसको स्पोरेंजिया बोलते हैं। ये जो हाई-फाई है, जो हाई-फाई है, रिजल्ट है जो रूट का एक टाइप। ओके बेटा, तो इस तरीके से हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। बेटा मैं इसको बहुत शॉर्ट बना रहा हूँ, इसलिए बहुत फटाफट लेके चल रहा हूँ, प्लीज आप समझने की कोशिश करिए। अगर कुछ भी डाउट्स आता था मुझे बताइए। क्या क्या देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, सबसे पहला फ्रेगमेंटेशन आता है, रीजनरेशन, बर्डिंग, वेजिटेटिव प्रोपगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन।